हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शशि विद बायोलॉजी शिक्षा में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को जो है फाइलम कॉर्डेटा से संबंधित जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवाएंगे और इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में संभावना बन रही है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए और इन क्वेश्चन आंसर को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको जो है क्वेश्चंस याद हो जाए और यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा आपको संभावना बनती है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके पहले हम आप लोग को बता दें कि जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे लेक्चर्स को नहीं देख पाए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा का, वो हमारे इसी चैनल पर जा करके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं और उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो क्लासिफिकेशन कैसे कितने सटीक तरीके से उनको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका टाइम क्योंकि कम है आपके पेपर के लिए, इसलिए जो है हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे उनको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट ए कॉर्डेट कैरेक्टर। इनमें से कौन सा कॉर्डेट कैरेक्टर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डोर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। सेकंड ऑप्शन है हमारा लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। थर्ड ऑप्शन है हमारा ए सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। चौथा ऑप्शन है हमारा डिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच इज नॉट मतलब नहीं है कॉर्डेट कैरेक्टर। तो कॉर्डेट कैरेक्टर हम आपको अच्छे से बताए हैं, लेक्चर में भी बताए हैं, अब आप आसानी से इसको पकड़ सकते हैं कि डोर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, लॉन्गिट्यूडिनल सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यस ये भी सही है हमारा, ये भी ऑप्शन सही है हमारा। ए सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये भी हमने बताया था कि ये भी जो है कॉर्डेट का कैरेक्टर है। लेकिन हमने जब कॉर्डेट के कैरेक्टर को पढ़ाया था तो उसमें हमने कहीं डिप्लोब्लास्टिक नाम नहीं लिया था। तो इसमें जो लिखा है विच इज नॉट ए कॉर्डेट कैरेक्टर, तो हमें नहीं जानना है कौन सा कैरेक्टर नहीं है कॉर्डेट का, तो वो हमारा यहाँ पर है डिप्लोब्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा डिप्लोब्लास्टिक, ये कॉर्डेट का कैरेक्टर नहीं है। बाकी ये 3 कैरेक्टर आपके कॉर्डेट के कैरेक्टर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट जॉर्ड वर्टिब्रेट बिलोंग टू क्लास। सबसे पहले जो जॉर्ड वर्टिब्रेट है वो किस क्लास से बिलोंग करती है? ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा साइक्लोस्टोमाटा, सेकंड ऑप्शन है प्लैकोडर्मी, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन हमारा कॉन्डेक्थियस। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो सबसे पहले जॉर्ड वर्टिब्रेट फिशेस है, ठीक है, जो पहली फर्स्ट जॉर्ड वर्टिब्रेट जो फिशेस है ये बिलोंग करता है क्लास प्लैकोडर्मी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान से यहाँ पर याद कर लीजिए कि फर्स्ट जॉर्ड वर्टिब्रेट बिलोंग्स टू क्लास, जो सबसे पहले किस क्लास में फर्स्ट जॉर्ड वर्टिब्रेट को देखा गया, तो वो हमारा क्लास का नाम पूछा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है प्लैकोडर्मी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इंडोस्केलेटन ऑफ कॉर्डेट एनिमल इज। इंडोस्केलेटन ऑफ कॉर्डेट एनिमल इज, इंडोस्केलेटन ऑफ कॉर्डेट एनिमल इज। ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर ऑप्शन लिविंग स्ट्रक्चर पूछ रहा है कि कॉर्डेट एनिमल का इंडोस्केलेटन कैसा होता है, इसके बारे में पूछे। 4 ऑप्शन है हमारे पास, लिविंग स्ट्रक्चर विदाउट ग्रोथ, लिविंग स्ट्रक्चर विद ग्रोथ एंड डी ऑप्शन है हमारा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो नॉन लिविंग हो अगर कोई एनिमल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिविंग स्ट्रक्चर विद ग्रोथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिविंग स्ट्रक्चर विद ग्रोथ। जो इंडोस्केलेटन होगा वो लिविंग होगा और ये कैसा होगा, यहाँ पर ग्रोथ करता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो इंडोस्केलेटन ऑफ कॉर्डेट एनिमल्स कैसे होंगे, ये लिविंग स्ट्रक्चर विद ग्रोथ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन कॉर्डेट इज कन्फाइंड टू प्रोबोसिस। नॉन कॉर्डेट इज कन्फाइंड टू प्रोबोसिस मतलब लिखा है
सॉरी सॉरी सॉरी, हमने गलत यहाँ पर बोल दिया, नॉन कॉर्डेट नहीं है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड लिखा है, यहाँ पर है नोटोकॉर्ड इज कन्फाइंड टू प्रोबोसिस। जो नोटोकॉर्ड है ये नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड के साथ साथ ये नोटोकॉर्ड को प्रोबोसिस में देखा गया है, या प्रोबोसिस में ये बहुत माइन्यूटली दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें याद रखने की बात ये है कि जो प्रोबोसिस है ये किस सब फाइलम से बिलोंग करता है, या किस सब फाइलम के एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन यानी हेमिकॉर्डेटा है, ये जो हमारा सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, इसमें जो है प्रोबोसिस से संबंधित एनिमल के एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पर बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस। तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नोटोकॉर्ड है, नोटो इज कन्फाइंड टू प्रोबोसिस, प्रोबोसिस में नोटोकॉर्ड को कन्फाइंड किया गया। तो वो हमारा यहाँ पर जो सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा में जो एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल हमारा जो बेलेनोग्लॉसस है, बेलेनो जो ग्लॉसस है, इसमें जो है प्रोबोसिस देखा गया, या प्रोबोसिस में नोटोकॉर्ड को कन्फाइंड किया गया बहुत माइन्यूटली। तो बेलेनो ग्लॉसस की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक चीज़ और भी याद रख लेंगे, आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, जो सबसे पहला पार्ट होगा वो हमारा प्रोबोसिस होगा, उसके बाद फिर नेक हो जाएगा, लास्ट पार्ट इसका हो जाएगा ट्रंक। तो बॉडी बेलेनोग्लॉसस की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, नेक, सॉरी नेक यानी कि कॉलर, और इसके बाद लास्ट पार्ट होगा इसका ट्रंक। तो जो प्रोबोसिस रीजन है, प्रोबोसिस रीजन में ही नोटोकॉर्ड को कन्फाइंड किया गया, नोटोकॉर्ड को देखा गया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, वो है हेमिकॉर्डेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स। तो यहाँ पर कॉर्डेट के कैरेक्टर दिए गए हैं, लिखा है प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्वर कॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, स्यूडोसीलोम। तो यहाँ पर जो है, जो सभी कॉर्डेट हैं, चाहे वो लोअर कॉर्डेट हो या वो हायर कॉर्डेट की अगर बात किया जाए, तो सभी कॉर्डेट में वो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो सभी कॉर्डेट में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड जो है, ये सभी यानी कि ऑल जो कॉर्डेट्स हैं, ये सभी में सभी कॉर्डेट्स में डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास, लेबियो, स्कोलियोडॉन, हिप्पोकैम्पस, प्रोटोपेट्रस। तो जो प्लेकॉइड स्केल्स होता है ये स्कोलियोडॉन में पाया जाता है। प्लेकॉइड स्केल्स के टाइप हैं। प्लेकॉइड स्केल्स जो होता है वो स्कोलियोडॉन में पाया जाता है। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्कोलियोडॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एमनियोटा इंक्लूड्स। एमनियोटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। पाइसेस, एम्फियोक्सस, रेप्टाइल्स। तो जितने पाइसेस हैं, तो पाइसेस में जैसे मछलियों का स्टडी हम लोग करते हैं, फिशेस की स्टडी करते हैं, तो ये हमारा एन एमनियोटा के अंतर्गत आएगा। तो अगर ऑप्शन में हमारा पाइसेस आएगा तो यानी कि पूरा ऑप्शन ही ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत, रॉन्ग हो जाएगा। हमें पूछ रहा है एमनियोटा, तो जितने हायर वर्टिब्रेट होते हैं वही एमनियोटिक एनिमल्स होते हैं। एम्फीबियंस की अगर बात करें तो यहाँ पर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो एम्फीबियंस भी आपका एन एमनियोटा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। तो यहाँ पर जो है रेप्टाइल्स हो जाएगा, एप्स हो जाएगा और मैमल्स। तो ये सभी जो है हायर वर्टिब्रेट में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। हमारा चौथा ऑप्शन क्यों गलत है? चौथा ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर पहले ही आपका पहला वर्ड पाइसेस है। पाइसेस क्या है? आपकी मछलियाँ जो हैं, जो फिशेस हैं, वे जो है एनाम्नियोटिक हैं। तो ये पूरा ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है यहाँ पर? रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। तो ये जो है आपके एमनियोटिक एनिमल्स बोले जाते हैं इनको। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज कॉर्डेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट। कॉर्डेट तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। कॉर्डेट तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन से रिलेटेड। कॉर्डेट भी कहा जा रहा है लेकिन कॉर्डेट अगर वो है तो यानी कि काफी वो हायर वर्टिब्रेट नहीं होगा, इतना ही इसमें डिफरेंस है। पहला ऑप्शन हमारा कतला, ये भी एक फिशेज है, हिप्पोकैम्पस, एम्फियोक्सस एंड हेमिडेक्टाइलस। तो कतला ये भी एक फिश है, हिप्पोकैम्पस और हेमिडेक्टाइलस ये आपके हायर वर्टिब्रेट है, ये आपके हायर वर्टिब्रेट है। लेकिन अभी आप जब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट हमने आपको पढ़ाया तो उसमें एम्फियोक्सस के बारे में हमने बताया। तो एम्फियोक्सस जो है इसमें कंप्लीटली इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूछ रहा है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉट अ वर्टिब्रेट। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉट अ वर्टिब्रेट। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एम्फियोक्सस। बाकी ये तीन ऑप्शन जो हमारे हैं कतला, हिप्पोकैम्पस और हेमिडेक्टाइलस ये हमारे जो है हायर वर्टिब्रेट है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा नॉट अ वर्टिब्रेट, एम्फियोक्सस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द एनिमल ग्रुप हुज मेंबर्स आर कंसिडर्ड डाउटफुल कॉर्डेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डाउटफुल कॉर्डेट किस सबफाइलम को बोलते हैं? तो जो डाउटफुल कॉर्डेट है ये है हेमिकॉर्डेटा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका हमने बताया कि जो मेलानोग्लॉसस है इसमें सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में ही बहुत माइन्यूटली, बहुत पतले धागे की तरीके से इसमें जो है नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो जो डाउटफुल कॉर्डेट है ये हमारा सबफाइलम हो जाएगा यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा। तो यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा यानी ग्रुप पूछ रहा है तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेम द एनिमल ग्रुप हुज मेंबर्स, जिसके मेंबर आर कंसिडर्ड डाउटफुल कॉर्डेट, जिसमें पाए जाने वाले जो मेंबर्स उसमें डाउटफुल कॉर्डेट यानी वो बोले जाते हैं, यानी कि उसमें जो नोटोकॉर्ड है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, अभी बिगनिंग हो रहा है, यानी कि अभी उसमें बन रहा है। तो वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव क्लास ऑफ, प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक यानी कि फर्स्ट क्लास, यानी कि प्रिमिटिव क्लास ऑफ कॉर्डेट, किसका पूछ रहा है, कॉर्डेट का फर्स्ट क्लास कंटेनिंग एम्फियोक्सस, जिसमें एम्फियोक्सस आता है। ठीक है, एम्फियोक्सस जिसको हम जो है लैंसलेट भी कहते हैं। ठीक है, एम्फियोक्सस एंड ए फ्यू रिलेटेड फॉर्म्स विच आर ऑल मेराइन, जिसमें कुछ रिलेटेड फॉर्म्स भी आते हैं और सभी कैसे हैं, ये मेराइन होते हैं। तो एम्फियोक्सस का यहाँ पर याद रखेंगे। तो एम्फियोक्सस किसके अंतर्गत आता है, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा का डिटेल स्टडी हमने करवा दिया है। तो इसमें एग्जाम्पल भी हमने बताया था एम्फियोक्सस का। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, सिफेलोकॉर्डेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a characteristic of members of यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था कि ट्यूनिकेटा ही आपका क्या है, जिसको हम ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, ये हमारा हर्डमानिया है। बेस्ट एग्जांपल हमारा इसका ट्यूनिकेट जिनको बोलते हैं, इसको हम सी स्क्विट भी बोलते हैं, इसका नाम हम और क्या लेते हैं, हर्डमानिया बोलते हैं। तीन नाम है इसके ट्यूनिकेटा के, क्या क्या है, ट्यूनिकेटा खुद हो गया, एक हर्डमानिया और दूसरा सी स्क्विट बोला जाता है। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैरेक्टर कौन सा नहीं है, बाकी के कैरेक्टर होंगे लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर है जो नहीं है उसमें से। तो कैरेक्टरिस्टिक मेंबर्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत जो कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा नहीं है, बाकी के होंगे। तो चलिए देख लेते हैं यूरोकॉर्डेटा के कैरेक्टर कौन से नहीं है। तो बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला लिखा है ऑप्शन हमारा, ऑप्शन है हमारा नोटोकॉर्ड एंड हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। नोटोकॉर्ड एंड hollow central nervous system, notochord and hollow central nervous system is present only in larval stage। अगला ऑप्शन है हमारा, the body is externally covered by a thick cellulose cuticle और ट्यूनिक, थिक सेलुलोज क्यूटिकल और ट्यूनिक। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा
जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है नोटोकॉर्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अगला ऑप्शन है हमारा द सीलोम इज एब्सेंट, सीलोम जो है एब्सेंट होगा। अगला ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द एबव। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। सीलोम जो होगा एब्सेंट होगा। बी ऑप्शन है हमारा द बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय ए थिक सेलुलोज क्यूटिकल और ट्यूनिक, ठीक है, जिसकी वजह से इसको ट्यूनिकोटा केटा भी कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा नोटोकॉर्ड एंड हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, सही है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होगा लार्वल कंडीशन में। इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज, लिखा भी है इसमें लार्वल स्टेज में केवल प्रेजेंट होंगे, नोटोकॉर्ड होगा और हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। और किस स्टेज में होगा वो, लार्वल स्टेज में। बॉडी एक्सटर्नली जो है कवर्ड होगा, बाहर की तरफ से कवर्ड होगा, किससे, थिक सेलुलोज क्यूटिकल होता है, इसे हम ट्यूनिक कहते हैं। सीलोम भी क्या होगा इसमें, एब्सेंट होगा। यहाँ पर तीनों ऑप्शन जब सही हो गए तो लास्ट में लिखा है नन ऑफ दी एबव, यानी कि ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, नेम द प्रिमिटिव वर्म लाइक एनिमल्स, नेम द प्रिमिटिव, प्राथमिक की माने कि सबसे पहला पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा पहला ऐसा वर्म लाइक एनिमल्स है, ठीक है, हैविंग सर्टेन कॉर्डेट फीचर, इसमें बहुत सारे जो है आपके कॉर्डेट के फीचर्स मिलते हैं, सच एज गिल क्लिफ्ट्स एंड ए स्मॉल नोटोकॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द हेड ओनली, ठीक है। हेड कौन सा है, जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पे, हमने यहाँ पर बात किया था आपका हेमिकॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा जो हमने इसमें एग्जाम्पल हमने बताया बेलेनोग्लॉसस का। तो जो बेलेनोग्लॉसस का हमने एग्जाम्पल बताया उसमें हमने ये बताया कि जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो प्रोबोसिस रीजन में होते हैं। तो प्रोबोसिस रीजन ही इसका हेड रीजन है, प्रोबोसिस रीजन ही इसका हेड रीजन है। तो ये क्या बोला जा रहा है इसमें, स्मॉल नोटोकॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द हेड ओनली, हेड के एंटीरियर रीजन में केवल नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। तो ये कौन किसका कैरेक्टर है, ये है हमारा राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा का। यूरोकॉर्डेटा का नहीं हो सकता है, यहाँ पर सिफेलोकॉर्डेटा का भी नहीं हो सकता है कि उसमें केवल हेड रीजन में ही पाया जाएगा, क्योंकि ये सब टेल और बॉडी में पाया जाएगा। यूरो में जो है आपके टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाए जाएंगे। नन ऑफ द अबव, लास्ट ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, देखिए यूरोकॉर्डेटा में केवल टेल में पाया जाएगा, सिफेलोकॉर्डेटा में जो है आपके टू टेल पाया जाएगा, हेमिकॉर्डेटा में क्या होगा, केवल हेड रीजन में पाया जा रहा है, अभी माइन्यूटली बहुत स्मॉल नोटोकॉर्ड है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर है हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा। तो जिससे हम हेमिकॉर्डेटा को फर्स्ट वर्म लाइक यानी कि प्रिमिटिव वर्म लाइक एनिमल्स भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा का कैरेक्टर पूछ रहा है, यहाँ पर सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का कैरेक्टर पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमने यूरोकॉर्डेटा को डिटेल में बताया था, डिटेल में पढ़ाया भी है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली वीडियो को पढ़ लेंगे। यूरो में सोता है यहाँ पर टेल, हमने बताया था टेल होता है, एंड कॉर्ड, कॉर्डा मीन्स होता है नोटोकॉर्ड या फिर कॉर्ड, ठीक है। तो यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ कहाँ पर पाया जाए, टेल रीजन में पाया जाए। तो अब इस ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं वो कौन सा है, कौन से ऑप्शन में लिखा है कि नोटोकॉर्ड टेल रीजन में पाया जाए, वही आपका यूरोकॉर्डेटा का एक जो है कैरेक्टर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में है। यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा में किस ऑप्शन में, वर्म लाइक एनिमल्स दैट लिव इन बरोज इन द मडी बॉटम ऑफ द शोर, नो, रॉन्ग ऑप्शन है ये, ठीक है। ये तो आपका हेमिकॉर्डेटा का कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है यूरोकॉर्डेटा का, देख लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर में क्या सही है कि गलत है। बोथ द नोटोकॉर्ड एंड द नरोकॉर्ड एज वेल एज सॉरी आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो ये भी जो है कंप्लीटली ये इसका कैरेक्टर नहीं है। सी ऑप्शन है हमारा नोटोकॉर्ड फाउंड इन ओनली लार्वा एंड इज कन्फाइंड टू द टेल ओनली, लिखा है ना, नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन द लार्वा एंड इज कन्फाइंड टू द टेल ओनली, केवल टेल में पाया जाता है। तो ये किसका कैरेक्टर हो जाएगा, हमारा यूरोकॉर्डेटा का ये हमारा कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्डेट विद अ बैकबोन आर कॉल्ड, ऐसा कॉर्डेट एनिमल जिसमें बैकबोन पाया जाता है। कॉर्डेट एनिमल्स विद अ या कॉर्डेट्स विद अ बैकबोन आर कॉल्ड, जिसमें बैकबोन काफ़ी डेवलप कंडीशन में होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेट तो नहीं होगा क्योंकि प्रिमिटिव है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका गलत है। इनवर्टिब्रेट्स भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। हेमिकॉर्डेट जो कि डाउटफुल कॉर्डेट के नाम से जाना जाता है, जिसे हेमिकॉर्डेट कहते हैं। आपका लास्ट ऑप्शन डी है वर्टिब्रेट्स, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कॉर्डेट्स विद अ बैकबोन, कॉर्डेट्स विद अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन वर्टिब्रेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ वर्टिब्रेट, इनमें से उन एनिमल को ढूंढना है आपको, कौन सा एनिमल है जो इज नॉट अ, नॉट मतलब जो नहीं है, बाकी के होंगे, बाकी के 3 ऑप्शन में जितने भी होंगे वो होंगे, लेकिन कौन सा एनिमल ऐसा है जो कि वर्टिब्रेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ वर्टिब्रेट। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है हमारा फ्रॉग, राइट ऑप्शन, ये भी वर्टिब्रेट है। फिश भी वर्टिब्रेट है। सी हॉर्स भी वर्टिब्रेट है, लेकिन सी स्क्विड ये आपके हायर वर्टिब्रेट में नहीं आते हैं, ये आपके प्रोटोकॉर्डेट में आते हैं, इनकी प्रिमिटिव कॉर्डेट जो होते हैं, जिसमें अभी नोटोकॉर्ड डेवलप हो रहे होते हैं, कंप्लीटली इनकी बॉडी डेवलप नहीं हुई होती है। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट ऑप्शन है सी स्क्विड, सी स्क्विड को और किस नाम से जानते हैं? हार्डमानिया, यही आपका हार्डमानिया भी है। ठीक है, या फिर इसे हम ट्यूनिकेट भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको? हम ट्यूनिकेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो वर्टिब्रेट नहीं है, तो वर्टिब्रेट कौन सा नहीं होगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, वो है सी स्क्वेयर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एन एमनियोटिक एनिमल्स। हमने आपको पहले ही बताया है कि जितने हायर वर्टिब्रेट होंगे वे सभी एमनियोटिक होंगे, लेकिन जो यहाँ पे लोअर वर्टिब्रेट होंगे वे सभी कैसे होंगे? यहाँ पर एमनियोटिक होंगे। जैसे पाइसेस वगैरह हो गई, तो ये सभी कैसे होंगे? यहाँ पे ये लोअर वर्टिब्रेट हो जाएंगे, तो ये एन एमनियोटिक के अंतर्गत आएंगे। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन। लेबियो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर है लेबियो, दूसरा है यहाँ पर क्रोकोडाइलस, एंड तीसरा है ऑप्शन हमारा कोलंबा, जिसे हम कबूतर बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर रैटस। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो पाइसेस वगैरह हो गए या एम्फीबियंस हो गए, ये सब कैसे हैं? ये सभी जो है आपके आयन एमनियोटिक होंगे, क्योंकि ये लोअर वर्टिब्रेट में आते हैं। और जो क्रोकोडाइलस, कोलंबा या रेटस हो गई, ये सभी आपके हायर वर्टिब्रेट में होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके जो पाइसेस के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स होंगे, जिनकी मछलियाँ होंगी, वे सभी कैसे होंगी? एन एमनियोटिक के अंतर्गत आएंगी। यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा एन एमनियोटिक, यानी पाइसेस के अंतर्गत या एम्फीबियंस के अंतर्गत जो भी एनिमल्स आते हैं, या पाइसेस या मछलियों के अंतर्गत जितनी भी मछलियाँ आती हैं, वो सभी एन एमनियोटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा लेबियो। ठीक है, ये भी एक फिश है, एक मछली है। और ये रेप्टाइल्स हो गया आपका, ये मैमेलिया हो गया। ठीक है, ये एप्स हो गया। ठीक है, ये सभी कैसे हैं? एमनियोटिक एनिमल्स हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्वेश्चन समझ आपको याद हो गया होगा। जिन बच्चों को जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा पढ़ना है, याद करना है या अच्छे से जानना है, वो जा करके हमारे इसी चैनल पर जो है फाइलम कॉर्डेटा को पढ़ाया गया है, सारे वीडियो को जा करके देख सकते हैं, उसको उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। तो इस वीडियो में जितनी चीज़ें हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को। हम आपके सभी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर इसी चैनल पर, इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। ठीक है, और भी अगर आपको नए नए वीडियो चाहिए, तो जिन जिन चीज़ों पर आपको वीडियो चाहिए, वो चीज़ आप हमको यहाँ पर कमेंट के रूप में बता सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट का रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, कॉर्डेटा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़ा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। ठीक है, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उनको भी जो है इस वीडियो के माध्यम से उनको भी उनकी पढ़ाई में हेल्प मिल सके।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे हार्डमानिया चैप्टर आपका चलेगा, ठीक है, जिसे हम सी स्क्वेट या फिर ट्यूनिकेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है टीजीटी पीजीटी और जेएससी स्टूडेंट के लिए खासकर, ठीक है। तो वो जो है उस वीडियो को के लिए आप बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।